नमस्कार बच्चों, मैं पूनम भाटी। आज का हमारा विषय है क्लास 12 हिंदी इलेक्टिव के पाठ्यक्रम के अनुसार पाठ 1 देवसेना का गीत। कवि जयशंकर प्रसाद। इस वीडियो के माध्यम से हम कविता के भावार्थ को समझेंगे। सबसे पहले कविता का परिचय। बच्चों, इससे पहले मैं एक वीडियो बना चुकी हूँ जो श्री जयशंकर प्रसाद जी के जीवन परिचय पर आधारित है। अगर आपने वह वीडियो नहीं देखी है तो आप वह वीडियो जरूर देखें, जिससे कि आप जान पाएंगे कि बोर्ड की परीक्षा में अगर जीवन परिचय आता है तो किस प्रकार हम कवि के जीवन परिचय को लिखें। आइए अब हम कविता का परिचय देखते हैं। हमारे कवि हैं श्री जयशंकर प्रसाद जी। देवसेना का गीत प्रसाद कृत स्कंदगुप्त नाटक से लिया गया है। जयशंकर प्रसाद जी द्वारा लिखा गया नाटक स्कंदगुप्त है। स्कंदगुप्त नाटक से ही इस गीत को लिया गया है। हूणों के आक्रमण से आर्यव्रत संकट में है। मालवा नरेश बंधु वर्मा सहित परिवार के सभी लोग राष्ट्र रक्षा के लिए वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं। बची हुई देवसेना भाई के स्वप्नों को साकार करने के लिए राष्ट्र सेवा का व्रत लिए हुए है। जीवन में केवल देवसेना को स्कंदगुप्त की चाह थी, यानी स्कंदगुप्त से प्रेम करती थी, लेकिन स्कंदगुप्त का रुझान मालवा के धन कुबेर की कन्या विजया के प्रति था। नाटक में कथानक मोड़ पर स्कंदगुप्त स्वयं देवसेना से प्रणय निवेदन करता है, किंतु तब देवसेना उसके प्रणय निवेदन को ठुकरा देती है। कहती है, इस जन्म के देवता और उस जन्म के प्राप्य क्षमा। देवसेना वृद्ध पर्णदत्त के साथ आश्रम में गाना गाकर भीख मांगकर जीवन निर्वाह करती है। उधर स्कंदगुप्त आजीवन ब्रह्मचर्य व्रत धारण कर लेता है। इस गीत के माध्यम से देवसेना की विरह व्यथा का चित्रण किया गया है। तो बच्चों, ये हमारी कविता की भूमिका है। अब आगे हम अपनी काव्य पंक्तियों की तरफ बढ़ते हैं। सबसे पहले किस प्रकार कविता में संदर्भ लिखा जाता है और प्रसंग। संदर्भ में बच्चों हम कवि व कविता का नाम बताते हैं। जैसे देखें, कवि जयशंकर प्रसाद, कविता देवसेना का गीत। प्रसंग यानी कि जो पंक्तियां हमें दी गई हैं, उन पंक्तियों के माध्यम से कवि क्या बात कहना चाह रहा है, क्या कथन कहा गया है। देखें, इस गीत के माध्यम से देवसेना की असीम विरह व्यथा का चित्रण किया गया है। अब हम अपनी काव्य पंक्तियों की ओर बढ़ते हैं और उसके भावार्थ को समझते हैं। देखें, आह वेदना मिली विदाई, मैंने भ्रमवश जीवन संचित मधुकरियों की भीख लुटाई। वेदना पीड़ा व्यथा को कहा जाता है। विदाई, यहाँ विदाई किसके लिए कहा जा रहा है? जीवन के अंतिम क्षणों की बात की जा रही है। देवसेना इस गीत के माध्यम से अपने हृदय की पीड़ा को, यानी कि अपने हृदय की वेदना को बता रही हैं कि जीवन के अंतिम क्षणों में भी वह किस प्रकार से पीड़ा ही भोग रही हैं। देखिए अगली पंक्ति, मैंने भ्रमवश जीवन संचित। भ्रमवश यानी भूलवश, जीवन संचित यानी कि उन्होंने भूलवश अपने जीवन में जो भी संचित किया था वह सभी क्या हो गया, उन्हें वह मधुकरियों की भीख के भांति लुटाती जा रही हैं। बच्चों, यहाँ पर आपको पंक्तियों का भावार्थ भी दिखाई दे रहा होगा। देखिए, देवसेना इस गीत के माध्यम से अपने हृदय की पीड़ा को व्यक्त कर रहे हैं। वह कहती हैं कि जीवन की अंतिम विदाई यानी अंतिम समय में भी मुझे केवल पीड़ा ही मिल रही है। मैंने जीवन भर जिन भावनाओं को, यानी कि जीवन संचित यानी कि जिन भावनाओं को सहज कर रखा था, उन्हें मैं भीख रूप में लुटाती जा रही हूँ। बच्चों, आप सभी जानते हैं कि इस गीत के माध्यम से देवसेना की विरह व्यथा को बताया जा रहा है कि देवसेना किस प्रकार से स्कंदगुप्त के प्रेम में अपने जीवन को इस प्रकार से नष्ट कर देती हैं और जीवन के अंतिम पलों में स्कंदगुप्त का प्रणय निवेदन उन्हें किस प्रकार से पीड़ा प्रदान करता है। अब आगे बढ़ते हैं। छल छल थे संध्या के श्रम कण, आंसू से गिरते थे प्रतिक्षण। संध्या में भी श्रम कण रूपी आंसू वो बहा रही थी। आंसू क्या कर रहे थे? जीवन की अंतिम संध्या में, यानी कि जीवन के इस पड़ाव पर आकर भी वह जीवन में केवल दुख का ही सामना कर रही हैं। कह रही हैं, आंसू से गिरते थे प्रतिक्षण। प्रतिक्षण हर समय उनकी आंखों से क्या गिरते रहे? आंसू गिरते रहे। मेरी यात्रा पर लेती थी नीरवता अनंत अंगड़ाई। वह कहती हैं कि मैंने जीवन भर सदैव कभी न खत्म होने वाली शांति देखी है। नीरवता यानी कि खामोशी, शांति, अनंत जिसका कोई अंत ना हो। तो इस प्रकार देवसेना अपनी विरह व्यथा को इन पंक्तियों के माध्यम से बता रही है कि किस प्रकार उनका संपूर्ण जीवन केवल खामोशी से बीता, स्कंदगुप्त के प्रेम की चाह में बीता, परंतु स्कंदगुप्त ने उनके प्रेम को स्वीकारा नहीं। अब आगे देखते हैं।
अगली पंक्तियां देखें। श्रमित स्वप्न की मधुमाया में। श्रमित यानी परिश्रम करके थका हुआ, स्वप्न सपना, मधुमाया मधुर स्वप्न, जो मधुर मोह होता है, यह मधुमाया का वह अभिप्राय है। गहन विपिन, गहन घना, विपिन आप सभी जानते हैं जंगल के लिए कहा जाता है। तरु पेड़, छाया में यानी गहन विपिन की तरु छाया में। पथिक उनिंदी श्रुति में किसने। पथिक मुसाफिर यात्री के लिए कहा जाता है। उनिंदी यानी कि नींद से बोझिल, नींद में होना। श्रुति आवाज, पुकार। श्रुति में किसने, यह विहाग, विहाग यानी कि विहाग यानी अर्धरात्रि में गाया जाने वाला गीत की तान उठाई। इन पंक्तियों के माध्यम से देवसेना कहती हैं कि जीवन में देखे गए स्वप्न थक गए हैं, परंतु उनका मधुर मोह अब भी बना हुआ है। स्कंदगुप्त के प्रेम को याद करती हुई व्यथित हो जाती हैं, व्यथित मतलब दुखी हो जाती हैं। उसका अंत समय में मिला प्रणय निवेदन, उसका यानी स्कंदगुप्त का अंत समय में मिला प्रणय निवेदन भी उन्हें असहनीय दुख देता है, असहनीय दुख प्रदान कर रहा है। अंत समय में किए गए प्रणय निवेदन ने देवसेना की सोती हुई यादों को फिर से जगा दिया है। देवसेना के जीवन में हमेशा दुख बना रहा। कहती हैं कि जीवन दुख से भरे घने जंगल में, वेदना रूपी पेड़ की छाया में, गहन विपिन यानी दुख से भरा जंगल की तरु छाया यानी कि पेड़ की छाया में देवसेना के सपने अब क्या हो गए हैं, थक हार गए हैं। और जिस प्रकार थकावट होने पर मुसाफिर किसी भी स्थान पर ठहर जाते हैं और आराम करते हैं, उसी प्रकार देवसेना कहती है कि वह जब अपने जीवन में आगे बढ़ गई, जब जब स्कंदगुप्त ने उनके प्रेम को स्वीकार नहीं किया और वह अपने संपूर्ण जीवन को उनके प्रेम के बिना काट रही थी, तो अचानक से मुसाफिर की भांति स्कंदगुप्त ने उनके उन सोए हुए सपनों को यानी विहाग की तान, सोए हुए सपनों को फिर से जगा दिया। और ऐसे समय में स्कंदगुप्त द्वारा लगाई गई यह पुकार देवसेना को बहुत अधिक कष्ट पहुंचा रही है। क्या कहती है, पथिक उनिंदी श्रुति में किसने। पथिक यानी कि मुसाफिर, जिस प्रकार नींद में, जिस प्रकार मुसाफिर थकावट के बाद किसी पेड़ की छाया के नीचे आराम करता है और अचानक से किसी विहाग या किसी राग को सुनता है तो उसकी नींद भंग हो जाती है, उसी प्रकार यहाँ देवसेना भी वही बात कहना चाह रही है कि मध्य रात्रि की तान के समान यह जो तान स्कंदगुप्त द्वारा उठाई गई है, वह उन्हें अत्यंत दुख प्रदान कर रही है। बच्चों, घने जंगल में पेड़ की छाया यहाँ देवसेना के घोर दुख का प्रतीक है। लगी सतृष्ण दिठ थी सबकी। सतृष्ण मतलब, सतृष्ण का अभिप्राय यानी तृष्णा युक्त नजरें, दिठ यानी कि आंखें, नजरें सबकी रही बचाए फिरती कब की। मेरी आशा आहा बावली तूने खोदी सकल कमाई। वो कह रही हैं जब वह यौवनावस्था में थी तब सभी की ललचाई और प्यासी नजरें देवसेना पर टिकी रहती थी, उन्हें देखती रहती थी, परंतु देवसेना को तो केवल स्कंदगुप्त की चाह थी और स्कंदगुप्त का प्रेम उन्हें मिल नहीं पाया। और वह इसी आशा में, कह रही हैं आशा आहा बावली, यहाँ बावली आशा को कह रही हैं देवसेना कि वह इसी आशा में रही कि स्कंदगुप्त उनके प्रेम को जल्दी ही समझेंगे, परंतु ऐसा हो नहीं पाता। और उसके पश्चात देवसेना अपने जीवन को देश प्रेम के लिए समर्पित कर देती हैं, देश सेवा के लिए वह आगे बढ़ जाती हैं। तूने खोदी सकल कमाई, और क्या कह रही हैं कि वह अपना संपूर्ण जीवन स्कंदगुप्त के प्रेम में बिता चुकी हैं। स्कंदगुप्त की चाह में उन्होंने अपना पूरा संपूर्ण जीवन बिता दिया। देवसेना के जीवन में दोबारा से वह आने का प्रयास करते हैं, तब देवसेना यही कहती है कि अब वह उन मधुर यादों से स्वयं को दूर करना चाहती हैं, जिन मधुर यादों की वजह से उन्होंने अपने संपूर्ण जीवन की कमाई को यूं ही लुटा दिया था। यहाँ अपनी वह सारी कमाई, जो जीवन में जो भी उन्होंने चाहा, वह सभी उन्होंने स्कंदगुप्त के प्रेम में गवा दिया। चढ़कर मेरे जीवन रथ पर प्रलय चल रहा अपने पथ पर, मैंने निज दुर्बल पद बल पर उससे हारी होड़ लगाई। मेरे जीवन रथ पर यानी कि अब वह जीवन के अंतिम पड़ाव पर हैं। अब उन्हें नहीं पता कि कब उनकी आंखें बंद हो जाएंगी,
पूरा जीवन उन्होंने स्कंदगुप्त के प्रेम की चाह में इसी आशा में बिता दिया कि स्कंदगुप्त उनके प्रेम को स्वीकारेंगे और वह उनकी तरफ भी प्रेम भरी नजरों से देखेंगे। परंतु जब अंतिम समय में स्कंदगुप्त का प्रणय निवेदन देवसेना को मिलता है, तो वह निवेदन उन्हें बहुत अधिक कष्ट पहुंचा रहा है, वह उन्हें बहुत अधिक दुख पहुंचा रहा है। क्या कहती हैं? देवसेना कहती है कि मेरी जीवन रूपी रथ पर प्रलय सवार हो अपने पथ पर बढ़ता जा रहा था, अर्थात मैंने जीवन भर दुखों को ही झेला है और मैं क्या करती रही, उससे प्रतिस्पर्धा, दुर्बल पदबल पर हारी होड़ लगाई। दुर्बल यानी कि कमजोर पदों के बल पर, अपने पैरों के बल पर, अपने साहस के बल पर क्या करती रही, प्रतिस्पर्धा करती रही। स्कंदगुप्त के प्रेम को मन में बसाकर मैं जीवन भर यूं ही चलती रही, परंतु अब जीवन के अंतिम पलों में स्कंदगुप्त का प्रेम मेरे मन को केवल पीड़ा ही पहुंचा रहा है। लौटा लो यह अपनी थाती, मेरी करुणा हा हा खाती। यहाँ देवसेना स्कंदगुप्त से क्या कह रही है कि तुम्हारा प्रेम अब मुझसे संभाले नहीं संभलेगा। अब दोबारा मैं उसी अंधकार में, उसी पीड़ा को दोबारा से भोगना नहीं चाहती हूँ। ठीक है, कहती है मेरी करुणा हाहाकार कर उठी है, अपने इस प्रणय निवेदन को लौटा लो। यह बात वह स्कंदगुप्त से कहती हैं। अब इस व्यथा के भार को क्या कहती हैं, विश्व न संभलेगी है मुझसे, यानी कि अब यह दुख, यह पीड़ा मुझसे अब और संभाला नहीं जाएगा, अब ये मेरे वश की बात नहीं रही है। इससे क्या हुआ, तुम्हारे प्रेम में मैंने क्या किया, इससे मन की लाज तक मैं गवा बैठी। लोगों ने क्या क्या टीका टिप्पणी नहीं की, परंतु मैं तुम्हें ही चाहती रही, तुम्हारे अलावा मैंने किसी की तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखा। कहते हैं तुम्हारे प्रेम में मैंने अपने मन की लाज तक गवा दी थी, अब तुम्हारे प्रेम से मिली इस पीड़ा को मैं और नहीं संभाल सकती। मैं कहती है स्कंदगुप्त, तुम्हारा जीवन के अंतिम पलों में मिला ये प्रणय निवेदन मुझे केवल घोर दुख पहुंचा रहा है। अब मैं तुम्हारे प्रेम को संभालने में सक्षम नहीं हूँ, इसलिए वह कहती है लौटा लो ये अपनी थाती, मेरी करुणा हा हा खाती, विश्व न संभलेगी है मुझसे। यहाँ विश्व स्कंदगुप्त का प्रतीक है। विश्व न संभलेगी है मुझसे, इससे मन की लाज गवाई। इस प्रकार देवसेना इस कविता के माध्यम से अपनी विरह व्यथा को प्रकट करती हैं। अब हम काव्य सौंदर्य को देखते हैं। काव्य सौंदर्य यानी कविता का सौंदर्य, यानी कि विशेष कविता की पंक्तियों में भाषा की दृष्टि से, व्याकरण की दृष्टि से क्या विशेष है। पहला पॉइंट देखें, मधुकरियों की भीख में रूपक अलंकार है। छल छल, छल छल में यहाँ छल छल की पुनरुक्ति हुई है, तो यहाँ पर पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। लेती थी नीरवता अनंत अंगड़ाई, यानी कि यहाँ खामोशी को मानवीय रूप दे दिया गया। अंगड़ाई तो मनुष्य लेते हैं, इसलिए यहाँ पर मानवीकरण अलंकार है। जीवन रथ में रूपक अलंकार है। प्रलय चल रहा अपने पथ पर, मानवीकरण अलंकार। हारी होड़ में अनुप्रास अलंकार है। हा वर्ण की आवृत्ति के कारण गीत में देवसेना की निराशा व वेदना का भावमय चित्रण किया गया है। भाषा तत्सम प्रधान है, जिसमें लाक्षणिकता है। पंक्तियों में संगीतात्मकता अर्थात लयात्मकता है। भाषा में प्रसाद गुण है। वियोग श्रृंगार रस है। मुझे उम्मीद है कि आप सभी को कविता का भावार्थ समझ में आया होगा। धन्यवाद बच्चों।